नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, आज अगस्त की 3 तारीख है और दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब इस वक्त हमारे यहाँ धूप बहुत ही ज़्यादा तेज़ आ रही है, लेकिन रात में बरसात खूब अच्छी हुई थी। तो दोस्तों, आज का वीडियो हमारा इस टॉपिक पे है कि बरसात के टाइम में हमारे इंडोर और शेड लविंग वो कौन कौन से पौधे हैं जिनको हम इस वक्त डिवाइड कर सकते हैं और उनसे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों, उन पौधों को हमें डिवाइड करना होता है, उनकी कटिंग लगाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो दोस्तों, आज 10 से 12 ऐसे पौधे बताएंगे और दिखाएंगे जिनको कि आप इस वक्त डिवाइड कर देंगे तो हमारे गार्डन में ढेरों प्लांट बन जाएंगे और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, उनमें से पहला प्लांट हमारा जीजी प्लांट है। तो जीजी प्लांट बहुत ही सुंदर प्लांट होता है, एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है। और दोस्तों, ये प्लांट कॉस्टली आता है। तो जब हम इसको नर्सरी से लगभग 3 से 4 साल पहले लेके आए थे तो एक ही ब्रांच थी और हमें वो 80 रुपीज़ में मिली थी। और दोस्तों, अब तो आप देखें इस वाले प्लांट में हमारे में जो है 10 से 15 ब्रांच हैं। और ये वाला प्लांट अगर आप इतना बुशी नर्सरी से लेंगे तो कम से कम 300 या 350 में तो मिलेगा ही। और इस वक्त आप इसको डिवाइड करके आसानी से लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इसमें कितनी सारी नीचे ब्रांच बन गई हैं। बहुत ही सुंदर प्लांट होता है और एक एक ब्रांच को अगर आप अलग कर करके लगा देंगे तो जितनी ब्रांच हैं उतने ही प्लांट बन जाएंगे और फिर उन ब्रांच में से भी नीचे से जो है प्लांट निकलने शुरू हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। तो आपको दिखा दें, हमने ये कटिंग लगाई थी एक, आप देखें ये बिल्कुल ऊपर से ही 2 पत्तों की कटिंग है और इसमें से नीचे से आप ये देखें बिल्कुल एक नीचे से क्या है पत्ता निकल रहा है, मतलब दूसरी ब्रांच निकलनी शुरू हो गई है। तो आप इस प्लांट को वैसे तो कटिंग से भी लगा सकते हैं और डिवाइड करके भी लगा सकते हैं। और अगला प्लांट है हमारा सिंगोनियम का प्लांट। तो सिंगोनियम में ढेरों वैरायटी आती हैं। तो ये है हमारी पिंक सिंगोनियम, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और दोस्तों, इस प्लांट को जब हम नर्सरी से लाते हैं तो इसका प्लांट हमें वो भी इतनी हेल्दी हालत में नहीं मिलता है। छोटा सा ही प्लांट हमें इसका जो है 60 से 70 रुपये में मिलता है, वो भी 2 इंच के गमले में लगा हुआ और उसमें भी सिर्फ 3-4 ही पत्तियां होती हैं। और ये वाले प्लांट को अगर हम डिवाइड करेंगे तो आप देखें नीचे से इसमें कितने सारे प्लांट बन जाएंगे। इसमें नीचे से 5 से 6 प्लांट आप इनको डिवाइड करके बना सकते हैं। ये सिंगोनियम का प्लांट भी एयर प्यूरीफायर प्लांट होता है और सिंगोनियम की कई वैरायटी आती हैं। तो ये हमारा पिंक सिंगोनियम है और ये डॉफ वैरायटी का है। और दोस्तों, ये है हमारा लार्ज वैरायटी का सिंगोनियम और ये वाइन वाली वैरायटी होती है। इसमें से भी नीचे से आप देखें ये प्लांट निकल रहे हैं बेबी प्लांट। तो आप इसको कटिंग से या डिवाइड करके आसानी से ही ढेरों प्लांट बना सकते हैं। और ये है अगला प्लांट हमारा चाइनीज़ एग्लोनिमा का प्लांट। तो इसमें से भी आप देखें नीचे कितने सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं, बहुत सुंदर प्लांट होता है। और यहाँ आप देखें गमले के बिल्कुल किनारे पे भी ये 2 प्लांट निकल रहे हैं। तो अगर हम इनको अलग अलग करके लगाएं तो कम से कम 20 से 25 प्लांट बन जाएंगे।
और इसका एक प्लांट नर्सरी से अगर लेने जाते हैं तो 70 से 80 रुपये में नर्सरी के ऊपर ये प्लांट मिलता है। और दोस्तों ऐसे करने के बाद अगर हम लगाते हैं तो फिर कुछ ही दिनों में इसमें से भी नीचे से बेबी प्लांट निकलने शुरू हो जाते हैं और फिर उनको भी आप डिवाइड करके लगा सकते हैं। इससे आप एक प्लांट से सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट है हमारा एग्लोनिमा का प्लांट। ये है हमारा लिपस्टिक एग्लोनिमा, लिपस्टिक नहीं सॉरी पिंक एग्लोनिमा। तो एग्लोनिमा में कई वैरायटी आती हैं। आप देखें इसके पत्तों का कलर कितना सुंदर है, बहुत सुंदर कलर वेरिएशन होता है एग्लोनिमा की जितनी भी वैरायटी होती हैं। तो 3-4 वैरायटी हैं हमारे पास भी। एक ये जो है पिंक एग्लोनिमा है और इसकी जब पत्तियां जो है बड़ी बड़ी होती जाती हैं तो उनमें अच्छा कलर आता है। और जब ये जो नई पत्तियां आती हैं तो वो इस तरह से बिल्कुल वाइट ही होती हैं और धीरे धीरे करके इनमें ये पिंक कलर आना शुरू होता है। तो दोस्तों इसको भी आप नीचे से डिवाइड करके आप देखें, ये निकल रहा है, एक इधर से ये निकल रहा है और यहाँ से भी निकल रहा है। और जब इसको हम नर्सरी से लेके आए थे तो बिल्कुल छोटा सा ही ये प्लांट था और दोस्तों ये हमें मिला था 80 रुपीज़ में। और अब तो ये प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया है और ये 2 इंच के ही जो है पॉट में लगा हुआ था। और अब इसके हम 3 से 4 प्लांट बना सकते हैं। और ऐसा ही हमारा ये है एक लिपस्टिक एग्लोनिमा। तो आप देखें कितना सुंदर प्लांट होता है लिपस्टिक एग्लोनिमा का भी। तो पहले ये एक दूसरे पॉट में लगा हुआ था तो उसमें इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही थी, तो हमने इसको नई सॉइल दी, फिर उसके बाद इसमें ये नई ग्रोथ शुरू हुई है। अभी करीब 1 महीने पहले ही हमने इसको जो है नया प्लांट दिया है, नई सॉइल दी है। तो ये 4 लीफ इसमें से नए निकले हैं। इसमें से भी नीचे से जो है बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। अभी इसमें से नहीं निकला है और जो निकला था हमने उसको डिवाइड करके लगा दिया। और ऐसा ही ये हमारा जो है डस्ट एग्लोनिमा का प्लांट है। इसकी पत्तियों में आप देखें कितना सुंदर कलर वेरिएशन है। तो जैसे कि आपको बताया है जितनी भी एग्लोनिमा की वैरायटी हैं उनमें बहुत ही सुंदर कलर वेरिएशन होता है। किसी में कोई सा कलर होता है, किसी में कोई कलर होता है। और इसमें भी आप देखें नीचे कितने सारे प्लांट बने हुए हैं। और इसमें से भी आप अगर चाहें तो इनको सबको अलग कर करके लगा सकते हैं। और दोस्तों इन पौधों को जो है तेज़ गर्मी से और तेज़ सर्दी से बचाना पड़ता है। ये प्लांट बहुत ही नाजुक होते हैं। और दोस्तों ऐसा ही अगला प्लांट हमारा पीस लिली का प्लांट है। तो पीस लिली का प्लांट हमारा ऑलमोस्ट ख़राब ही हो गया था, लेकिन इसने दोबारा से ग्रोथ पकड़ ली और ये नई पत्तियाँ शुरू हो गई हैं आनी। और दोस्तों पीस लिली का प्लांट एक बल्बस प्लांट होता है और जितने भी लिली फैमिली के प्लांट होते हैं वो सभी बल्ब के द्वारा ग्रो किए जाते हैं। तो आप पीस लिली को भी डिवाइड करके ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो आप देखें ये ख़राब होने के बावजूद भी 2 प्लांट इसमें से अब भी बन जाएंगे। एक ये है और एक ये अलग से लगा हुआ है। तो इसमें वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। और एक और प्लांट हमारे पास पीस लिली का लगा हुआ है बड़े पॉट में। और दोस्तों ये है हमारा मनी प्लांट। तो मनी प्लांट को भी आप देखें ये इस तरह से लगा हुआ है। आप इसको डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि मनी प्लांट तो बहुत ही सुंदर और शुभ प्लांट होता है। लगभग हर घरों में मनी प्लांट को लगाया जाता है। और ये हमारी एक और आपको दिखा दे सिंगोनियम की वैरायटी है। इसमें भी कितना सुंदर कलर आया हुआ है। और ये सभी प्लांट जो है हम घर के अंदर रखते हैं जब ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा सर्दियाँ पड़ती है, तो इसलिए हमने इनको जो है सेरेमिक के पॉट में लगाया हुआ है ताकि इनको अंदर रखें तो
उनमें से मिट्टी वगैरह ना झड़े और देखने में भी सुंदर लगे। एक तो इनके पॉट बहुत सुंदर हैं और फिर इनमें लगे हुए जो प्लांट हैं वो भी बहुत सुंदर कलरफुल हैं। और अगला प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट या सेंसेवेरिया का प्लांट। तो इसमें कई वैरायटी आती हैं, जैसे ये लार्ज वैरायटी है, इसमें डॉफ वैरायटी भी आती हैं और इसके पत्तों में ये कलर वेरिएशन है और एक बिल्कुल ग्रीन आता है। तो इस वक्त आप इसको जो है डिवाइड करके बिल्कुल लगा सकते हैं। आप नीचे देखें कितने सारे इसमें से बेबी पप्स निकले हुए हैं। एक ये है और बाकी ये बड़े बड़े हो गए हैं। तो यहाँ से तो एक हमने निकाल के दूसरी जगह लगा दिया है और इस वक्त अगर आप इनको निकाल के अलग कर के लगा देंगे तो ढेरों प्लांट हमारे पास बन जाएंगे। और दोस्तों इसका सिर्फ एक ये प्लांट ही 60 से 70 रुपये में नर्सरी के ऊपर मिलता है। और ऐसा ही अगला प्लांट हमारा जो है पाम का प्लांट है, एरेका पाम का प्लांट। तो एरेका पाम में भी नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। आप देखें कितने सारे इसमें से ये बेबी प्लांट निकले हुए हैं। बेबी प्लांट क्या, अब तो ये बड़े हो गए हैं काफ़ी। तो इनको अगर आप चाहें तो इसको निकाल के और इन सभी को अलग अलग करके अगर आप लगा देंगे तो कम से कम आपके पास 7 से 8 प्लांट बन जाएंगे। लेकिन हम इसको अलग करके नहीं लगाएंगे क्योंकि दोस्तों एरेका पाम का प्लांट जो है बुशी ही बहुत सुंदर लगता है। और जब इसको अलग कर के लगा देंगे तो क्या होगा कि इसकी ब्रांच बहुत ही हल्की हो जाएंगी और ये पत्तियां बहुत ही कम दिखाई देंगी। तो हम तो इसको डिवाइड नहीं करेंगे। वैसे तो आप चाहें तो इसको डिवाइड कर सकते हैं और कुछ ही दिनों में वैसे तो ये भर जाता है क्योंकि इसमें से नीचे से बेबी प्लांट निकलते रहते हैं। और दोस्तों ये है एक एरेका पाम का बेबी प्लांट है और ये मिला है हमें जो है गिफ्ट में मिला है और ये लगा हुआ है एक सुंदर से सेरेमिक के पॉट में। तो दोस्तों इसको कुछ दिनों तक तो हम इसी पॉट में लगा रहने देंगे। वैसे इसमें ये ग्रोथ भी निकल रही है और कुछ दिनों के बाद में जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इसको हम नया और बड़ा पॉट दे देंगे। तो दोस्तों ये सभी प्लांट जो है एयर प्यूरीफायर प्लांट होते हैं और ये प्लांट जो डिवाइड करके लगाए जाते हैं इनको अगर हम एक बार अपने गार्डन में ले आते हैं तो फिर कभी भी इनको लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि एक प्लांट से ही आप अपने गार्डन में सैकड़ों प्लांट बना सकते हैं। और ये सभी प्लांट सुंदर पत्तियों वाले प्लांट होते हैं और ये सभी प्लांट जो है कॉस्टली आते हैं अगर हम इनको नर्सरी से खरीदते हैं तो दोस्तों वैसे तो काफ़ी सारे प्लांट होते हैं शेड लविंग जिन्हें हम डिवाइड करके लगा सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो हमारे पास प्लांट हैं वो प्लांट हमने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और दोस्तों आपको हमारे जो है शेड लविंग प्लांट कैसे लगे हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।